जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी हम रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे के तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल का जो है भर्ती निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म जो है भरा रहा है। ऑनलाइन आवेदन शुरू है और आप सभी को ध्यान देना है। और एक और बात कि आप सभी के लगातार कमेंट भी आ रहा था कि सर एनसीएल और ओबीसी, एनसीएल ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये चाहिए, डीवी के बेरा चाहिए या कब का चाहिए? क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ओबीसी, एनसीएल जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अभी तक आप इस फॉर्म को आरपीएफ वाला नहीं भरे हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर अगर दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी बनवा लेने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बाद में डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है, समझे कि नहीं। और बनाते भी हैं तो कोई स्टेट गवर्नमेंट का बना लेता है तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बना लेता है, पता नहीं चलता है कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस लगेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और ऑफिशियल नोटिस में सभी बातें जो है बताई भी गई है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस को कोई ध्यान से नहीं पढ़ता है। तो आज हम आपको जो लगने वाले डॉक्यूमेंट हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे और सिलेबस के बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और कौन सा बुक से आप आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल की तैयारी जो है कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह एक प्रकार का स्टडी गाइड है जिसमें आपको 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे, जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप फॉर्म भर दिए हैं या भरने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो रेलवे का सिलेबस है, जो रेलवे आरपीएफ का सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार भी किया गया। यहाँ देखिएगा, सारे क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएंगे जो आरपीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से आप इसे ऑनलाइन मंगा लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ देखिएगा तो नोटिस होगा, एक सब इंस्पेक्टर के लिए नोटिस है और दूसरा जो नोटिस है आपका कांस्टेबल के लिए नोटिस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कांस्टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही पीडीएफ आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पूरा आपको डिटेल्स में दिखाई देगा कि क्या इसमें सूचना जो है जारी की गई है। ये देखिएगा, आरपीएफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरपीएफ 2024, यहाँ देख लीजिए पूरा। यहाँ नोटिस आपको ध्यान से देखिएगा तो पूरा नोटिस में ये सब मेंशन किया गया है। 15 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल आपका 4208 पोस्टों पर कांस्टेबल का भर्ती आया हुआ है, जिसमें लेवल 3 का पे लेवल होता है और आपको 21,700 रुपये जो है पेमेंट किए जाते हैं। इसमें तो सब कुछ आप जानते होंगे, तो हम सीधा आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर लेके चलते हैं, जहां आपको बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है ज़रूरी है, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले हम आपको वहां लेके चलते हैं। बाकी तो आप जानते हैं, बाकी सब आप जानते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वाले में आपका सस्पिशन है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ रिक्वायरमेंट प्रोसेस आ गया। तो सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम लोग डीवी के नाम से जानते हैं। यहाँ पूरा दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़िएगा तो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, समझे कि नहीं। और यहाँ देखिएगा तो आपका 10वीं का पूरा जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो चाहिए, और साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट जो भी हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ देखिएगा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो भी आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो या जो आपका एनसीएल बनवाइएगा, ओबीसी बनवाइएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइएगा, वो सभी जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि इंडियन रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। और रेलवे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होंगे, क्योंकि वहाँ वही माना जाता है। अगर आप कहीं सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक सर्विसमैन का चाहिए। अगर आप कहीं आप दूसरे जॉब करते हैं सरकारी, तो वहाँ एनओसी आपको चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए, जिसे हम लोग एनओसी बोलते हैं। डोमिसाइल आपको चाहिए, समझे कि नहीं। और उसके बाद आपको एनसीएल ओबीसी जरूर, और ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये आपको जरूर बनवा लेना चाहिए। सभी जो है डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, क्योंकि रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। तो आपको बता दें, यही जो है आपको डीवी के द्वारा मांगा जाएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ आप इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा और ध्यान से आप अपने से पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिएगा ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सब कुछ लिखा गया है। 10वीं का मार्कशीट भी मांगा गया है, क्योंकि 10वीं लेवल पर ही ये जो है आपका भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ 12वीं का कोई चर्चा नहीं है, केवल आपका 10वीं का सारा जो मूल प्रमाण पत्र है वो आपको वेरिफिकेशन के समय आपको देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर आप आरपीएफ का फॉर्म भर दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर बताएं, नहीं भरे हैं तो जल्दी से भर दीजिए और सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। और इसका एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द होने वाला है। इसका जो एग्ज़ाम है रेलवे आरपीएफ का, इलेक्शन के बाद बहुत जल्द जो है एग्ज़ाम होगा। यहाँ पूरा आपका जोन का हो गया है, लेकिन आरपीएफ में जोन ख़त्म कर दिया गया है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो वो अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं करें, नहीं तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाता है और इसी कारण से आपका एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाइएगा, ये गलती रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।